आज हम सीखेंगे प्रिया मैम जी का स्पेशल पैटर्न ब्लाउज। इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। मुझे रेडी 10 इंच चाहिए, तो मैं 3 इंच प्लस लूँगी क्योंकि यहाँ मेरा डाट जाएगा 4 इंच का। टोटल लेंथ मेरा 14 रहेगा। रेडी 14 चाहिए, लेकिन हम 2 इंच का बेल्ट लगाएंगे, तो फ्रंट वाले पार्ट का हम 14 इंच पे ड्राफ्टिंग करेंगे। क्योंकि हाफ इंच हमारा माइनस जाएगा, तो 2 इंच का बेल्ट एडजस्ट हो जाएगा। 14 इंच ब्लाउज की लंबाई रहेगी। शोल्डर 12 इंच है, तो 6 इंच लेंगे। नेक की चौड़ाई 3 इंच रहेगी और शोल्डर 3.5 इंच, क्योंकि हाफ इंच स्टिच में जाएगा। नेक डिप 7 इंच रहेगा। दोनों का सेंटर निकालेंगे शोल्डर का। इस वाले पॉइंट अपेक्स वाले पॉइंट का मेजरमेंट लेंगे 11 इंच। अपेक्स टू अपेक्स यहाँ छोड़े, हाफ इंच यहाँ छोड़ के अपेक्स वाले पॉइंट का मेजरमेंट लेना है। अपेक्स टू अपेक्स मेरा 8 इंच है, तो मैं 4 इंच पे ट्रिक लगाऊंगी। हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा, तो हम बीच का सेंटर लेंगे। अब यहाँ से 4 इंच का हमारा डाट रहेगा। यहाँ से हाफ इंच माइनस करेंगे और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मैच करेंगे। आर्म होल हमारा 7 इंच का रहेगा। चेस्ट लाइन हमारी रेडी 10 इंच है, तो 1 इंच लूजिंग देंगे। 11 इंच और 1.5 इंच का हमारा मार्जिन रहेगा। ये हमारा अपेक्स पॉइंट है। हाफ इंच मैंने इधर माइनस किया था। 4 इंच का डाट हमें लेना है, तो 4 इंच इस वाले पॉइंट से रख के इस वाले पॉइंट पे 4 इंच पे ट्रिक लगाएंगे। फिर अपेक्स वाले पॉइंट से इस पॉइंट को मैच करेंगे। अब जितना हमारा ये वाला पॉइंट रहेगा, सेम उतना ही हमें इस साइड भी लेना है और बाकी पॉइंट को माइनस कर देना है। जितना हमने यहाँ माइनस किया 1 इंच, सेम 1 इंच यहाँ भी माइनस करना है और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मैच करना है। 1 इंच यहाँ भी माइनस करेंगे, क्योंकि हमें 2 इंच का बेल्ट भी लगाना है। इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मैच कर देंगे। अब इस वाले पॉइंट का बीच का सेंटर निकालेंगे और निशान लगा देंगे। फिर इसका बीच का पॉइंट निकालना है और निशान लगाना है। फिर इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट का बीच सेंटर निकालना है। 1 इंच आ रहा है, 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब चेस्ट का शेप देंगे। देख सकते हैं अब आर्म होल का शेप देंगे। हाफ इंच, हाफ इंच हमें यहाँ से भी माइनस करना है।
अब इसका बीच का सेंटर निकालेंगे और इस वाले लाइन से मैच करेंगे चेस्ट का शेप देते हुए। हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई। हमारा नेक वी नेक रहेगा। हाफ इंच का माइनस यहाँ किए तो है, ये वाला पॉइंट। हाफ इंच हमें यहाँ भी कट करना है, माइनस करेंगे इस वाले पॉइंट से। हाफ इंच यहाँ हमारा जाएगा, 4 इंच यहाँ जाएगा और एक डाट हमारा यहाँ भी आएगा। इसका बीच का सेंटर निकालेंगे। हाफ इंच हमें यहाँ से भी माइनस करना है अपेक्स वाले पॉइंट से। ये हमारा माइनस चला जाएगा और ये वाला पॉइंट भी। और ये भी। हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम बेल्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे इस वाले पार्ट में। हमारा 4 इंच माइनस जाएगा तो हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। हमें इतना चौड़ा बेल्ट चाहिए। कपड़े को 2 राउंड में फोल्ड करेंगे क्योंकि हमें दोनों साइड का करना है। 3 इंच हमें रेडी चाहिए तो 4 इंच करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा ऊपर और नीचे से। और साइड में हमें रेडी 2 इंच चाहिए तो हम 3 इंच करेंगे क्योंकि हाफ इंच यहाँ से भी स्टिच में जाएगा। फिर इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ऐसे मैच करेंगे। हमारे बेल्ट की ड्राफ्टिंग हो गई, इसकी कटिंग करेंगे। थोड़ा सा राउंड शेप देना है। इसको हम ओपन नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा फ्रंट होगा, हमारा बैक पार्ट ओपनिंग होगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमें ये पार्ट भी कट करना है। हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। जब हम ऐसे स्टिच लगाएंगे फिर ये वाला पॉइंट अटैच करेंगे तो हो जाएगा।
हमें ये वाला पॉइंट कट नहीं करना है, बस ऐसे ही माइनस करना है। ऐसे एक दाब सिलाई लगा देंगे। अब इसे हम मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग कर सकते हैं, उसके बाद स्टिच करेंगे। अब हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। रेडी मुझे 14.5 इंच चाहिए, तो 15 इंच रखेंगे लेंथ। शोल्डर का हाफ 6 इंच, 3 इंच हमारे नेक की चौड़ाई रहेगी। आर्म होल 7 इंच, सेम वैसे ही करना है। और नेक डिप हमारा 7 इंच रहेगा। हमने बेल्ट आगे लिया था फ्रंट में, जो साइड में हमने 3 इंच का रखा था, क्योंकि हाफ इंच स्टिच में जाएगा तो रेडी 2 इंच आएगा। तो सेम हमें इसमें भी 3 इंच का बेल्ट रखना है। 3 इंच यहाँ से भी लेना है। इस वाले पॉइंट को मैच कर देंगे। इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से शेप देंगे। ये आपके अकॉर्डिंग होगा कि आपको इसके और इसके बीच में कितना गैप रखना है। मैं 3 इंच का रखूँगी। 3 इंच है हमारा। और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मैच करेंगे। ये पार्ट हमारा अलग हो जाएगा और ये पार्ट अलग होगा। आप चाहे तो ज़्यादा रख सकते हैं या फिर इससे कम भी रख सकते हैं। हमारा यहाँ एक नॉट रहेगा। हमने फ्रंट वाले पार्ट में हाफ इंच का माइनस किया था, लेकिन बैक वाले पार्ट में हमें 1 इंच करना है। कितने लोगों को अपना आर्म होल बनाने में प्रॉब्लम आती है, हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। हमारे बैक पार्ट की भी ड्राफ्टिंग हो गई है, अब इसकी कटिंग कर देंगे। पहले हम बेल्ट निकालेंगे। फिर इस वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। मैंने इसमें साइड फिटिंग नहीं दिया, क्योंकि मुझे 10 रेडी चाहिए और 1.5 इंच का मार्जिन है। मैंने पहले वाले में ही आप लोग को क्लियर कर दिया था। आप लोग को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अब हम नेक की सिलाई देंगे। नेक हमारा वी नेक है। आपने इसकी कटिंग वीडियो देखी होगी। अब स्टिचिंग करेंगे। हमने नेक पे सिलाई दे दी है। हमने यहाँ हाफ इंच का डार्ट भी दे दिया, हाफ इंच का डार्ट, और नेक की सिलाई दी। अब हम प्रिंसेस वाले का पार्ट को अटैच करेंगे। एक साइड की हमारी सिलाई हो गई है, देख सकते हैं। प्रिंसेस कट प्रेस करने के बाद अच्छे से क्लियर होगा। अब दूसरी साइड भी अटैच करेंगे। देख सकते हैं मेरे दोनों पार्ट की स्टिचिंग हो गई है, दोनों साइड की। ये हमारा पफ बन के आया है, कितना क्लियर है दोनों।
दोनों पार्ट हमारा रेडी है। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट में हम पैपिंग लगाएंगे। हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। इसमें बेल्ट अटैच करेंगे जिसमें हमें पैपिंग लगाना है। देख सकते हैं हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। आइए शुरू करते हैं। डोरी हमारी रेडी है पैपिंग। अब हम इस पर रख के स्टिच लगाएंगे। पहले दोनों पार्ट को अच्छे से सेट करेंगे। उसके बाद पैपिंग के किनारे सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारी पूरी लग गई। अब इसमें हम छोटा छोटा कट लगा देंगे जिससे हमारा ये वाला शेप आसानी से बैठ जाए और बेल्ट आसानी से अटैच हो जाए। पहले हम उल्टे साइड से बेल्ट को अटैच करेंगे। एकदम सिलाई पे ही सिलाई लगाएंगे। उसके बाद फ्रंट वाले पार्ट को, जिससे हमारा ये पॉइंट हाइड होगा। बैक साइड का हमारा लग गया। अब हम फ्रंट में लगाएंगे। इस वाले पार्ट को फिर अंदर रोल कर देंगे और इस पे फ्रंट वाले पे स्टिच लगाएंगे। फ्रंट आपने देखा कि हमारा अस्तर लग गया है बेल्ट का। अब हम मेन फैब्रिक लगाएंगे। पहले हम मेन फैब्रिक पे ऐसे हाफ इंच अंदर की ओर करते हुए स्टिच लगा लेंगे। कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि ये वाला पॉइंट हमें मैच करने के बाद ये वाला सिलाई निकाल देंगे। सिलाई बिल्कुल बीच वाले पॉइंट से लगाएंगे, यहाँ लॉक करके फिर इधर साइड सिलाई लगाएंगे, फिर उस साइड से सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा ये वाला पॉइंट अच्छी तरह से बन जाएगा। एक साइड की सिलाई हो गई। अब हम दूसरे साइड पॉइंट मैच करते हुए सिलाई लगाएंगे। हमारा बेल्ट लग के रेडी है बैक पिन के साथ पूरा। ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक, दोनों साइड हो चुका है। अब हम लेंथ लेंगे। कितना हमारा लेंथ है, हमें 2 इंच का पट्टी चाहिए था, यहाँ पर 3 इंच, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ निशान लगाएंगे, फिर नीचे फोल्ड कर देंगे। बेल्ट हमारा लग के पूरी तरह से रेडी है। नीचे भी मैंने पैपिंग लगा दिया और ऊपर भी। ये हमारा फाइनल लुक। बैक साइड से भी देख सकते हैं पैपिंग हमारा प्रॉपर लगा है और फ्रंट भी। हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। अब बैक पार्ट करेंगे। ये बैक पार्ट का बेल्ट है जो ऊपर और नीचे हाफ इंच का स्टिच देंगे। बेल्ट हमारा रेडी हो गया। सेम ऐसे ही दूसरा वाला भी रेडी कर लेंगे। दोनों बेल्ट हमारा रेडी हो गया। अब बैक पार्ट को हम ऐसे सिलाई लगा के इसको पलटी कर देंगे दोनों पार्ट पे। सेम ऐसे ही हमें इसमें भी करना है। बीच वाले पॉइंट में हम डोरी पहले से ही डाल के ऐसे स्टिच लगा देंगे।
ये डोरी हमें डालनी है। सेंटर में रखते हुए सिलाई लगा देंगे। हाफ इंच पे सिलाई लग गई। अब इस पे कट लगा के इसको सीधा कर देंगे। एक पार्ट हमारा रेडी है, सेम ऐसे ही दूसरा पार्ट भी रेडी करेंगे। स्लीव मैंने छोटे छोटे प्लेट लगाए हैं दोनों साइड, और इस वाले पॉइंट को रख के मैंने फिटिंग वाली साइड स्टिच लगा दी है दोनों साइड। अब हम यहाँ नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारा ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा।